हाय फ्रेंड्स, आपका हमारा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको मिनी मॉक टेस्ट 5 का एक्सप्लेनेशन लेके आया हूँ। फ्रेंड्स, इससे पहले मैं बता दूँ, हमारा एप्लीकेशन आज से स्टार्ट हो गया है जिसका नाम है आपका सरकारी नौकरी इंडिया। आप इसको प्ले स्टोर से एंड्रॉयड वर्जन के मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। आपको सर्च करना होगा प्ले स्टोर में सरकारी नौकरी इंडिया, और ये आपका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मिल जाएगा डाउनलोड करने का। फ्रेंड्स, मैं बता दूं, जितने भी आपके अभी मॉक टेस्ट होंगे वो उसी में आएंगे, एप्लीकेशन में ही। तो आपको ये डाउनलोड करना बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। उसमें आपको वीडियो का लिंक भी दिया जाएगा। इसका कुछ दिन बाद से एक्सप्लेनेशन भी जो है आपको उसी में उसमें भी मिलेगा। तो आप उसको एक बार डाउनलोड करके कई बार देख सकते हैं, और उसमें आपको अधिकतर क्विज भी मिलते रहेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। यानी कि एनालॉजी से है, सादृश्यता से है। तो यहाँ पे देखिए, दूसरा कंप्लीट है, पहला कंप्लीट नहीं है। तो होप को क्या लिखा है, यच का मान होता है 8, आई का 9, ओ का आपका 15 होता है, पी का 16 होता है। तो यानी एक एक जोड़ा है। उसी प्रकार पी का 16, क्यू का 17, ई का 5, एफ का 6। यानी आपको यम ओ एल टी यू में अगला वर्ड, अगला जो लेटर है वही लिखना है। तो यम का एन, ओ का पी, यल का एम, टी का यू, यू का वी, यानी एन पी एम यू वी। तो देखिए आपका ऑप्शन बी जो होगा फ्रेंड वो करेक्ट हो जाएगा, एन पी एम यू वी। तो आपको इंग्लिश में लेटर का जो नंबर होता है वो हमेशा याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो देखिए, सरकम स्टॉन्सेज। तो सरकम स्टॉन्सेज को आप पढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पर कहीं भी डी वर्ड का प्रयोग नहीं हुआ है। तो आपका पहला ही जो ऑप्शन है यही नहीं बनाया जा सकता है। बाकी सभी ऑप्शन बढ़ जाएंगे। देखिए, सी आई आर सी यू एस, सी आई आर सी यू एस, फिर म्यूजिक, यम यू आपका यस हो गया, फिर आई सी, फिर स्टैंस, एस टी ए एन सी ई। तो आपके तीन एल बन जा रहे हैं, आपका पहला ऑप्शन नहीं बन रहा है। नेक्स्ट, एक पिता और उसके पुत्र की आयु का योग 70 वर्ष है। 10 वर्ष बाद पुत्र की उम्र पिता की उम्र से आधी होगी। ठीक है, अब उनकी उम्र कितनी है? तो क्या कह रहा है, 10 वर्ष बाद जो है पुत्र की उम्र पिता की उम्र से आधी होगी। तो देखिए, इसमें आप ऑप्शन से आसानी से कर सकते हैं। तो 10 वर्ष बाद 45 में आप 10 जोड़ेंगे कितना होगा, 55। 25 में 10 जोड़ेंगे 35। क्या ये दोनों एक दूसरा का दुगना या आधा है? पिता की उम्र दुगना है क्या? नहीं। अब इसको जोड़ेंगे 60, इसको जोड़ेंगे 30। ठीक है, और इनको अभी वर्तमान में जोड़ेंगे तो क्या 70 हैं? तो आपका ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को आप सॉल्व करने से अच्छा है ऐसे ही करेंगे ऑप्शन से, तो आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए, पिता की उम्र 10 साल बाद पुत्र की उम्र का दुगना भी है। तो आपका दूसरा कंडीशन भी प्रूफ हो रहा है और पहला कंडीशन भी। नेक्स्ट, 4 × 5 × 8, 5 को जो पहले बीच में है उसको पहले लिख दिया। उसी प्रकार आप 7 को पहले लिख लीजिए। फिर आपका क्या आया है 8, यानी बाद वाला 3। अब आपके पास बचा 9, तो आप लिख दीजिए ऐसे ही आंसर 7 3 9। नेक्स्ट, प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर समूह चुनिए। जो विषम का मतलब होता है जो सबसे अलग है। तो देखिए क्या हुआ है, जे का मान होता है 10, के का 11, यल का 12, एम का 13। यानी लगातार वर्ड है पहले में। दूसरे में एन ओ पी क्यू, तीसरे में आर एस टी यू, और चौथे में आपका वी डब्ल्यू एक्स। बीच में एक वाई का गैप हो गया है, तो सबसे अलग क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार लिखिए। तो देखिए, आपका ओ आर सभी में है, ओ आर इसमें भी, ओ आर इसमें भी। तो इसको आप कंपेरिजन नहीं करेंगे, उसका अगला लेटर पे जाएंगे। तो देखिए, पहले ऑप्शन में, चौथे में और पांचवें में जी है सभी में। ठीक है, और जी के बाद ए भी है। तो इससे भी आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन बाकी यहाँ पे आई आई है, तो आई से पहले आपका क्या आता है, जी आता है। ठीक है,
तो अब देखिए जी ए सभी में काट दिया, जिसमें जिसमें जी ए था उसको काट दिया। अब कंपेरिजन करते हैं, यन यहाँ पर भी है तो आपका जो पहला होगा सबसे पहले आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि यन के बाद इसमें कोई लेटर नहीं है। और इसमें यन के बाद आई इसमें भी है, आई इसमें भी है, तो यन आई तक इसको भी कट कर दीजिए। फिर सी यहाँ पे है, सी का मान होता है 3, तो ए आ जाएगा चौथा। फिर आपका पाँचवा, तो 1 4 5 आपका देखिए 2 में है, यानी अब आपको तुलना किसका करना है, दूसरे और तीसरे का, यानी इनका तुलना करना है। तो ओ आर आई कट गया। अब तीसरा ऑप्शन में देखिए यहाँ पे ई आ रहा है, ठीक है, तो ई जो होता है जी से पहले आता है, तो आपका 1 4 5 3 2 आंसर हो जाएगा। तो आप नंबर से मिलाएंगे तो आसानी से मिला लेंगे। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, 1 4 5 3 2, यानी कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राकेश 2 किलोमीटर उत्तर की ओर चला, तो उत्तर आपका पेपर में ऊपर की ओर होता है 2 किलोमीटर। फिर वह दाहिने घूमकर 1 किलोमीटर चला, फिर वह दाहिने घूमा और 2 किलोमीटर चला। पूछ रहा है अब उसका फेस किस तरफ है, तो अब देखिए उसका फेस जो है साउथ ए हो गया, नॉर्थ ए हो गया, ईस्ट ए हो गया, वेस्ट ए हो गया। तो अब उसका फेस आप देखेंगे किधर है, इधर, इधर आपका साउथ है, तो आपका दक्षिण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। साइकोलॉजी मानव से संबंधित है, तो उसी प्रकार अर्निथोलॉजी किससे है, तो आपको पता होना चाहिए अर्निथोलॉजी जो होता है पक्षियों से संबंधित होता है। नेक्स्ट, श्रृंखला में लुप्त जो संख्या है उसको आपको ज्ञात करना है। तो देखिए क्या किया गया है यहाँ पे, 43 का 4 बार गुणा कर दिया तो आ गया आपका 172। फिर यहाँ पे 43 का दुगना कर दिया 86। फिर यहाँ पे 86 का 4 बार गुणा कर दिया। फिर आप क्या करिए 86 का 2 बार गुणा करके लिखिए, तो 86 में आप 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 2 छक 12 2, एक बचेगा आपके पास और यहाँ पे 17, यानी 172 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कह रहा है यदि उषा निशा से लंबी है, उषा जो है निशा से लंबी है, निशा आशा से लंबी है, अलका उषा से लंबी है, अलका उषा से लंबी, हर्षा आशा से छोटी है, हर्षा आशा से छोटी है। पूछ रहा है इनमें सबसे लंबा कौन है, तो आप देखिए अलका जो होगा सबसे लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट बता दें फ्रेंड्स, आपका जो जीके में है टोटल 25 में से 15 क्वेश्चन मैं बार बार बता रहा हूँ आपका साइंस से ही आया था, तो आपके लिए साइंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जनरल साइंस, वो भी सामान्य विज्ञान आया था, बहुत आपका हाई लेवल का साइंस नहीं आया था। यही पूछा था कि अधिकतर तो खोज आविष्कार विज्ञान यही, और जो ये क्वेश्चन रख रहा हूँ मैं अधिकतर उनसे मिलता जुलता है। प्रतिरक्षा विज्ञान का पिता किसे माना जाता है, तो प्रतिरक्षा विज्ञान का पिता जो है एडवर्ड जेनर को माना जाता है। अरस्तु को किसका पिता, तो अरस्तु जो है जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान के पिता। और लुई पाश्चर ये सूक्ष्म वैज्ञानिकी के, रॉबर्ट हुक कोशिका विज्ञान के पिता माना जाता है। नेक्स्ट, फलों के मीठे स्वाद का कारण क्या है, तो फलों का जो मीठा स्वाद होता है वो फ्रक्टोज के कारण होता है। नेक्स्ट, अमाशय रस में कौन सा अम्ल होता है, तो अमाशय में आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, HCl भी इसको बोलते हैं, तो आपको याद रखना है अमाशय रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। परमाणु के 3 मूल अवयव कौन कौन से हैं, तो आपको पता होना चाहिए परमाणु को जो 3 मूल अवयव हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन हैं। नेक्स्ट, माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया था, तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने माइक्रोफोन का आविष्कार किया था। और परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था, तो एडवर्ड टेलर ने परमाणु बम का आविष्कार किया था। कार्ल बेंज ने किसका आविष्कार किया था, पेट्रोल इंजन का आविष्कार किया था। कैरियर जी ने किसका आविष्कार किया था, तो एक एसी आता है आप देखिएगा कैरियर कंपनी का, तो एसी का जो आविष्कार है वो कैरियर ने, एलिस कैरियर ने ही किया था। नेक्स्ट, वायुमंडल की आर्द्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए वायुमंडल की जो आर्द्रता है उसको मापने के लिए हाइड्रोमीटर की प्रयोग किया जाता है। लैक्टोमीटर आपका दूध का शुद्धता के लिए, हाइड्रोफोन
पानी के अंदर ध्वनि के तरंगों की गणना करने के लिए। तो हाइड्रोफोन में कंफ्यूज नहीं होना है। हाइड्रोफोन जो होता है पानी के अंदर ध्वनि के तरंगों की गणना के लिए, और हाइड्रोमीटर वायुमंडल की आर्द्रता के लिए। कुद्रेमुख लौह खनिज परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो कुद्रेमुख लौह अयस्क परियोजना जो है आपका कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो महात्मा बुद्ध ने जो पहला उपदेश दिया था सारनाथ में दिया था, और उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर में हुई थी। और उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो पहला ऑप्शन जो है ये नागरिकता से संबंधित है। पहला ऑप्शन किससे है? नागरिकता से। अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता, अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स की बात कही गई है। और आपका ऑप्शन सी जो है राज्य के नीति निदेशक तत्व, आपसे ये भी पूछ सकता है ये कहाँ से लिया गया है? तो ये आयरलैंड के संविधान से। कहाँ से? आयरलैंड के संविधान से। और मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो मौलिक अधिकार आपका अमेरिका से लिया गया है। और 1 से 4 संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2019 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2019 में अमिताभ बच्चन जी को प्रदान किया गया। फ्रेंड्स, ये हमारा चैनल का प्लेलिस्ट है, इसमें आप ऑलरेडी 4 मॉक टेस्ट हो चुका है, वो भी आपका अभी एप्लीकेशन पे अपडेट कर दिया जाएगा कुछ दिनों में। तो आप एक ही जगह सभी मॉक टेस्ट जाके कर सकते हैं, तो आपको हमारा एप्लीकेशन रखने में बहुत ही फ़ायदा होगा। और यूट्यूब पे ऐसे आप प्लेलिस्ट में जाइए, आपको ग्रामर का वीडियो, हर चीज़ का वीडियो अलग अलग करके मिलेगा। पहला क्वेश्चन आपका मैथ का। तो देखिए, सबसे पहले ऑप्शन में आपको क्या करना रहता है? BODMAS का रूल याद रखना है, BODMAS। BODMAS में सबसे पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर सब्सट्रैक्ट। तो देखिए यहाँ पे का यूज हुआ है, तो सबसे पहले आप इसको करेंगे। तो जब आप इसको करेंगे 200 का 1.5, तो ये आ जाएगा आपका कितना? 300। फिर आपको डिवाइड वाला करना है। अब 4.5 में आपको 0.015 से डिवाइड करना है। तो देखिए 4.5 को 0.015, तो देखिए ऊपर एक अंक पे दशमलव है, दाहिने से नीचे 2 अंक पे, तो क्या होगा? ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएगा और पूरा ये दशमलव ख़त्म हो जाएगा। तो ये कितना आएगा? 15 से आप काटिएगा 300 ए बी आ जाएगा। तो इतना का मान कितना आ गया आपका? 300। और इसका मान क्या था? आया था आपका 300। अब आपको क्या करना है? यहाँ पे 0.75 से मल्टीप्लाई, और 0.75 का मान कितना होता है? 3/4 गुणे 300, और 4 से इसको आप काटेंगे कितना आ जाएगा? 75, और 75 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे आपका कितना आ जाएगा? 225। और A3 क्या होगा आपका? A303 हो जाएगा, 300 में जुड़ जाएगा, तो ये 303 हो गया। और इसमें से आप 225 माइनस करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 78। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मल्टीप्लाई करना है आपको 0.5 इंटू 0.004 इंटू 0.0027। तो देखो ऐसे में आप बस डायरेक्ट नंबर का मल्टीप्लाई कर लो। तो 5 का 4 में, फिर 27 में, तो 5 का 4 में मल्टीप्लाई करोगे 20 हो जाएगा, फिर 27 का मल्टीप्लाई करोगे 540 हो जाएगा। अब देखो दशमलव कितना है, यहाँ पे 4 अंक पे, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, टोटल 8 अंक पे। अब इधर दाहिने से स्टार्ट कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अंक हो गया। अब दशमलव लगा दीजिए, तो ये 0 अब हटा दीजिए। अब देखिए शुरू में कितना अंक पर दशमलव है? 1 2 3 4 5, तो देखिए 5 0 किस में है? तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 54, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 7 व्यक्ति एक कार्य को 16 दिनों में करते हैं,
तो 4 व्यक्ति कितना यक्स दिनों में करेंगे। 4 से इसको काट दीजिए, आपका यक्स का मान कितना आ गया 28। नेक्स्ट कह रहा है 520 रुपये को 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4 के अनुपात में। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, 4 3 2 का एलसीएम लेंगे। तो 4 3 2 का एलसीएम 12 और उस 12 को सभी में मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी जो एलसीएम आएगा। 2 से काटेंगे 6, 3 से काटेंगे 4, 4 से काटेंगे 3, तब इसका रेशियो क्या आ गया 6 4 और 3 का। अब इनको बांटना है तो देखिए 520 गुणे 6, 6 4 10 3 13, 13 से काटेंगे कितना बार 40। अब देखिए इस 40 का आप 6 में मल्टीप्लाई करिए, 4 में और 3 में, तो 40 का 6 में 240, फिर 160, फिर 120। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 240 160 120। पूछ रहा है 15 पैसा 1 रुपये का कितना प्रतिशत है। तो 15 पैसा हो गया और 1 रुपये में कितना पैसा 100, और यहाँ पे आप 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 100 से 100 कट गया, आपका आंसर कितना आ गया 15%। नेक्स्ट क्वेश्चन है चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई एक राशि 4 वर्षों में दुगनी हो जाती है। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज पे है, 4 वर्षों में कितना हो रहा है दुगनी। अब बोल रहे हैं इसी दर पे या कितने समय में 16 गुनी हो जाएगी। तो देखिए पहले आप यहाँ 2 का स्क्वायर करिए तो कितना होगा 4 गुना, फिर यहाँ 2 पे क्यूब करिए कितना होगा 8, फिर यहाँ पे 2 का 4 बार करिए तब यहाँ पे कितना होगा, अब आपका आ गया 16 गुना। लेकिन समय कैसे करेंगे, 4 में एक बार 4 ऐड करिए कितना आएगा 8, फिर अब 8 में पिछला समय मतलब सबसे पहला समय ऐड करिए 4, तब कितना 12, फिर 12 में 4 ऐड करिए 16, यानी कि 16 साल में ये जो होगा 16 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट, एक कमरे की लंबाई दी है, चौड़ाई दी है, ऊंचाई, और उसकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है आप लिख लीजिए इसको, 2 गुणे आपका लंबाई धन चौड़ाई और आपका ऊंचाई। तो यहाँ पे 2, लंबाई क्या है 10, चौड़ाई क्या है 5, ऊंचाई क्या है 3.5। तो इस 2 का आप 3.5 में मल्टीप्लाई कर दीजिए 7 हो जाएगा, और 10 और 5 को ऐड करेंगे 15, और आपका क्षेत्रफल क्या आ जाएगा 105 वर्ग मीटर। नेक्स्ट कह रहा है एक संख्या दूसरी संख्या से 28 अधिक है यदि दोनों संख्याओं का योग 98 है। एक संख्या x है, दूसरी संख्या x प्लस 28 है, और दोनों का टोटल कितना है 98। तो 2x बराबर क्या आ गया 70, तो x बराबर क्या आ गया 35। आप देखिए कहीं ऑप्शन में 35 है क्या, तो आपका जो होगा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्योंकि एक ही ऑप्शन में 35 है। नेक्स्ट कह रहा है 5041 का वर्गमूल क्या होगा। तो आप इसका भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे इसको ऐसे जोड़ा बना लीजिए, तो 50 किस कम से कम किस संख्या का वर्गमूल है, कि आप ऐसा संख्या लीजिए जिससे जो 50 के अंदर हो। तो आप देखेंगे 7, तो आपका यहाँ पे 7 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या आएगा 49, बचेगा 1, फिर आपका 41, फिर यहाँ पे 7 7 14 कर दीजिए। अब देखिए ऐसा कोई संख्या यहाँ पे रखना है 1 2 3 4, उसको यहाँ भी रखना है। तो आप यहाँ पे 1 रखिए, यहाँ भी 1 रखिए। आप देखेंगे 1 का अब 141 में मल्टीप्लाई करेंगे 141, तो आपको पता चल जाएगा ये 71 का जो है वर्गमूल है। 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही 375 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को कितने देर में पार करेगी। तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा को आप मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 का मल्टीप्लाई करिए, ये आ जाएगा आपका 250/18। ठीक है, अब आपका समय पूछ रहा है। टाइम बराबर क्या होता है आपका डिस्टेंस बाई स्पीड। डिस्टेंस कितना है 375, और उसमें आपको 250/18 से भाग देना है, यानी 18/250 से गुणा कर दीजिए, भाग की जगह गुणा कर दीजिए। 25 से काटेंगे इसको 10 बार, 25 से इसको काटिए 1 बार, अब यहाँ पे बचा 12, फिर
5 बार, फिर 5 से काटिए 3 बार, इसको 2 बार, 2 से काटेंगे 9 बार, आपका आंसर आ जाएगा 27 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हिंदी पार्ट का, अनुराग का विलोम शब्द क्या है? तो अनुराग का जो विलोम शब्द हो जाएगा विराग हो जाएगा। नेक्स्ट, असुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो देखिए दनुज, दानव, दैत्य ये तीनों पर्यायवाची हैं, असुर के यक्ष जो है पर्यायवाची नहीं है। लेकिन लास्ट साल में विलोम या पर्यायवाची नहीं पूछा था, आपसे मैं बता चुका हूँ कि क्या क्या इसका सिलेबस हिंदी का आया था। नेक्स्ट, कान का कच्चा होना। कान का कच्चा होना का क्या अर्थ है कि सुनी बात पर जल्दी विश्वास कर लेना, ठीक है, यही होता है कान का कच्चा होना। नेक्स्ट, भीष्म प्रतिज्ञा, इसका हो जाएगा आपका दृढ़ प्रतिज्ञा। आपका 5 नंबर का लोकाक्ति एवं मुहावरा आया था। जिसको माता पिता का आश्रय न मिला हो अनाथ हो जाएगा। जिसके समान कोई दूसरा न हो अनुपम हो जाएगा। 5 नंबर का ए भी आया था आपका शब्दों के लिए एक शब्द। नेक्स्ट, घर आए भी नहीं निकाला जाता। तो देखिएगा आप बोला जाता है अक्सर मुहावरा, घर आए कुत्ते को भी नहीं निकाला जाता। नेक्स्ट, दान की बछिया के नहीं देखे जाते। तो दान की बछिया के दांत नहीं देखे जाते, ये मुहावरा है। नेक्स्ट, सही विकल्प चुनना है, जो वाक्य सही है उसका चुनाव करना है। हेम नरेश को पुस्तक दी, गलत है। हेम ने नरेश को पुस्तक दी। हेम नरेश को का पुस्तक देगा, ये गलत है। हेम ने नरेश का पुस्तक दिया, गलत। तो आपका सही ऑप्शन है हेम ने नरेश को पुस्तक दी। 10वां है आपका, सही विकल्प चुनना है। हम बचपन में वहाँ जाएंगे। तो ये देखिए बचपन की बात कर रहा है, तो यदि आप बड़े हो गए तो फिर आपका बचपन नहीं आएगा। हम बचपन में वहाँ जाते रहे हैं, तो ये आपका करेक्ट नहीं है। आपका करेक्ट कौन सा है? मैं बचपन में वहाँ जाता रहा। मैं बचपन में वहाँ जाऊँगा, इनकरेक्ट है। तो ये फ्रेंड्स आप देखिए 40 क्वेश्चन के लिए सिर्फ 22 मिनट में आपको 40 क्वेश्चन कराया गया। बाकी आप कोई भी चैनल पे जाएंगे तो वो अपना क्या करता है, टाइम बढ़ाने के लिए यूट्यूब पे जो व्यू टाइम होता है उससे को बढ़ाने के लिए वो लोग आपको कई तरह की बातों में लपेटेंगे ताकि उनका टाइम बढ़े। लेकिन इस चैनल पे आपको ऐसा कुछ नहीं किया जाएगा, हमारा फ़ायदा हो या ना हो यूट्यूब पे, लेकिन हम आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो आप हमारा एप्लीकेशन जो है डाउनलोड कर लीजिए, उसका लिंक इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा। और सभी मिनी मॉक टेस्ट और भी आपको मैथ के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जाएंगे। बाकी जो भी हो सकेगा हम आप लोगों के लिए करते रहेंगे। थैंक यू।